हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकाश। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। चलो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि आपको पूरा का पूरा वीडियो बिल्कुल समझ आने वाला है। चलो समझते हैं रियल नंबर है क्या। देखो, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट किए जा सके या नंबर लाइन पे लिखे जा सके। वो सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं समझाऊं, जैसे एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 -1 0, आपका रूट, ये आपका पाई, √2 √3, या मैं बोलूं √4, आपका पॉइंट की वैल्यू 0.33 या 0.525। ये सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जितने भी आपने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े हैं ना, उस सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। चलो ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि रियल नंबर तो हमने जान लिया कि कौन कौन से नंबर्स रियल्स होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि रियल नंबर किन किन नंबर से टूट के बना है। या नंबर सिस्टम में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को बांटते हैं, तो वो 2 टाइप में टूटता है। फर्स्ट, जैसे 2 टाइप में टूटता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़े तो ये 2 पार्ट में टूटता है आपका। फर्स्ट आपका रियल नंबर, फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब आप देखोगे कि आप पूछोगे कि रियल, ये आपका इमेजिनरी नंबर क्या है। रियल नंबर के बारे में तो आपको पढ़ना है, बट ये इमेजिनरी नंबर कहाँ से आ गया। देखो, ये भी देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में क्या है। ये वैसे तो आपके कोर्स में है नहीं बिल्कुल भी, बट जस्ट इमेजिन आगे आपको इन फ्यूचर आपको बड़ी क्लास में पढ़ना पड़ जाए, तो हम छोटा सा बता देते हैं कि इमेजिनरी नंबर होते क्या है। इमेजिनरी नंबर वो है जो आपके इमेजिनेशन में हो, सिंपल सा, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो बस आपको ऐसे दे रखे हैं, ठीक है ना। उसकी वैल्यू होती है आपकी आई, ठीक है ना, उसको आई से प्रेजेंट करते हैं। आई का मान होता है आयोटा, आई का फुल नेम होता है आपको आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है √-1। बस इतना सा हमारा इसमें देखना है। अब हम देखते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर के हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, बट जो हमें पढ़ना है, वैसे तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, बट इसको भी बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो रियल नंबर है, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो रियल नंबर को भी 2 पार्ट में तोड़ा जाता है। फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। चलो पढ़ लेते हैं रैशनल नंबर, जो आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो रैशनल नंबर जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q ≠ 0। वो सभी के सभी नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं, -2/5 हो गया, 5/0 हो गया, मैं लिख दूं 1 2 3, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। कहने का मतलब मैं 1 को 1/1 लिख के रैशनल नंबर बना सकता हूँ, 2 को 1/2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ ना, तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा। बिल्कुल, हम इसे 5/0 के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि आप कभी कैलकुलेटर उठा के देख लेना, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हमने ये देख लिया कि रैशनल नंबर होते क्या है। अब इरेशनल नंबर को भी देख लें, जो p/q के फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सके। तो p/q के फॉर्म में कभी नहीं लिखे जा सके। जैसे मैं लिख दिया √2 हो गया, √3 हो गया, आपका 0.330 300 300, इस तरीके से, ठीक है ना। देखो, ये कभी टर्मिनेट तो होंगे नहीं, टर्मिनेट क्या बताऊंगा, डेसिमल में बताऊंगा आपको कि ये कभी टर्मिनेट तो होंगे नहीं, ये कभी रुकेंगे तो नहीं, बट इसका कोई कहने का मतलब चेहरा भी नहीं बन रहा। कहने का मतलब इसका कोई भी ऐसा मेथड नहीं बन रहा, या मैं ऐसा बोलूं, ऐसा कोई सीरीज नहीं बन रही, इसको मैं रिपीटेड बोल दूं, इसको कोई रिपीटेड बोल दूं कि कोई हमारी रिपीट हो रही है। तो ये ऐसी भी कौन सी होती है, ये इरेशनल नंबर होती है।
और ये क्या होता है, जैसे पाई होता है, पाई भी कौन सा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हमने ये भी देख लिया। अब हम ये देखते हैं रैशनल नंबर किन किन नंबरों से मिलके बना है। ऐसे रैशनल नंबर इंटीजर से बना है, इंटीजर्स का यूज करके ही हम रैशनल नंबर को बनाते हैं। चलो देख लेते हैं। कुछ अलग अलग नंबर्स हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा नंबरों का ही जाल है, पूरा का पूरा नंबर का जाल है। हम छोटा छोटा इन नंबर को पढ़ लेंगे तो हमको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर, अब ये फर्स्ट होता है आपका रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जान लो। देखो नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हो, 1 2 3 4 5, जो इंफिनिटी तक जाए, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सेट नेचुरल नंबर्स का होता है। सेकंड आपका होल नंबर, सेकंड आपका क्या, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 और कहां तक जाए, इंफिनिटी तक जाए, ठीक है ना। अब हमने यहां पर ये देख लिया कि देखो यहां पर भी 1 2 3 4 इंफिनिटी तक है और यहां पर भी 1 2 3 4 इंफिनिटी तक है, बट इसके अंदर 0 एक्स्ट्रा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से बड़ा कौन सा नंबर होता है, होल नंबर होता है, ठीक है ना। इसका पूरा सेट इनसे बड़ा होता है। चलो सही है। थर्ड आपका इंटीजर्स, यही आपको इसे बहुत ज्यादा सीखना है, ठीक है ना। जैसे सीखना कुछ नहीं है, नंबर्स के बारे में जानना है कि ओड इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो इंटीजर्स देख लेते हैं। इंटीजर्स देख लो जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है ना। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये आप देख लो यहां से लेके यहां तक इंफिनिटी तक। ये -1 -2 -3, ये यहां से लेके यहां तक इंफिनिटी तक, ठीक है ना, माइनस इंफिनिटी तक। यहाँ पर माइनस के भी और प्लस के भी और 0, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहां से लेके यहां तक देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक देख रहे हो, तो ये सब के सब क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, याद रखना। अब यहां से लेके यहां तक क्या हुए, ये आपके होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये यहां से लेके यहां तक क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये आपने जान लिया। अब इसके बाद कुछ और नंबर के बारे में देख लेते हैं जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एक फर्स्ट आपका ओड नंबर, फर्स्ट आपका ओड नंबर। अब ओड नंबर कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे मैं लिख दूं आपका 1, एग्जांपल दो 1, आपका 3, आपका 5, आपका 7 9 11, ये सब क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। और देखते हैं आप इवन नंबर, और इवन नंबर, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या है, इवन नंबर है, ये सब क्या है, आपके इवन नंबर होते हैं। अब कुछ और नंबर्स के बारे में जान लेते हैं जो मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। फर्स्ट कहने का मतलब थर्ड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब उस नंबर को जब हम डिवाइड करें वो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो सब कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैं लिखा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2, तो 2 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये प्राइम नंबर है। तो एग्जांपल और दे दूं मैं, तो 2 3 5, आपका 7 आपका 11, ये सब क्या है, आपके प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपके प्राइम नंबर है। 11 13 आपका हो गया, 17 23 19, ठीक है ना, 29 31, सब क्या आपके प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। अब आपका 4 देख लेते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट
नंबर। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके होते हैं मोर देन 2 फैक्टर। जैसे 4 को जब मैं डिवाइड करूंगा, 4 को मैं किस किस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं? देखो, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये किस किस से डिवाइड हो रहा है? 1, 2 और 4 से। कहने वो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सा नंबर कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे 4 हो गया, आपका 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, आपका 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। ये सब क्या है? आपके कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब हम देखते हैं डेसिमल के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं, डेसिमल के बारे में भी देख लेते हैं। डेसिमल, चलो डेसिमल को तोड़ते हैं। अब देखो, डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, जैसे इसके अंदर देखें हम। ठीक है ना, फर्स्ट टर्मिनेटिंग, फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट हो जाए। कहने का मतलब जब हम किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हमको 11 को डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे कैसे करेंगे हम? ये हो गया ना, तो 5 2 जा 10, तो हमारा कितना बचा? 1, तो पॉइंट लगेगा तो 0 तक जाएगा, तो 5 2 जा 10। तो कहने का मतलब आप देख रहे हो ये 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया, तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया? 2.2 हो गया। तो देखो पॉइंट के बाद ये रुक गया ना, पॉइंट के बाद रुक गया, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो कहने का मतलब 2.2 हो गया, 3.2 3 5 6 हो गया, रुक गया आपका, 5.525 हो गया, ये रुक गया, कहने को टर्मिनेट हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, बढ़ना बंद हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? आपके टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो रुके नहीं। कहने का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 0.33333333 इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो ये सब क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। चलो सही है, आपने डेसिमल के बारे में भी सीख लिया, इन नंबर्स के बारे में भी सीख लिया। ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में कहने का मतलब रियल नंबर्स में नंबर्स के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। चलो सही है, आपने ये और देख लिया। अब हम कुछ और के बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जो बाकी की कुछ चीज छूट जाएगी, कहने का तो छोटी छोटी चीज वो तो आपके क्वेश्चन में ही मैं बता दूंगा सारे के सारे। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगी सारी। अब हम जान लेते हैं फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जान लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या एक्चुअल में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा असलियत में वैसे तो ना कुछ भी नहीं है, वो आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है, बस इसका कुछ अलग तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। देख लेते हैं इसे। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मेरे को 22 को इससे डिवाइड करना है। 22 को मेरे को डिवाइड करना है आपको हमें 5 से। तो 5 4 जा 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 2। ठीक है ना, तो ये 2 क्या हुआ हमारा? रिमाइंडर हुआ। 2 क्या हुआ हमारा? रिमाइंडर हुआ। ये 22 क्या हुआ हमारा? डिविडेंट हुआ। ये हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट हुआ। ये हमारा क्या हो गया? डिवाइजर हुआ। तो डिवाइजर को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, यही चीज डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
कहने का मतलब मेरे को दोबारा से डिविडेंड लाना हो तो मैं क्या करूंगा, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वेश्चन से कर दूंगा, रिमाइंडर जोड़ दूंगा, तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा दोबारा से, बिल्कुल आ जाएगा। यही चीज क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसी चीज को यूक्लिड जी ने अपने हिसाब से इनके नाम दे दिए गए हैं, ठीक है ना, उसको हम जान लेते हैं। बस यही चीज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी चीज को डिविडेंड को क्या कहा गया, स्मॉल ए। इसी चीज को क्वेश्चन को क्या कहा गया, स्मॉल क्यू। इसी चीज डिवाइजर को क्या कहा गया आपका, स्मॉल बी। और ये आपका रिमाइंडर को क्या कहा गया, स्मॉल आर कहा गया, ठीक है ना। कहने का मतलब आप देख लो कि आपको डिविडेंड लाना है, डिविडेंड लाना है, तो डिविडेंड कैसा है, जैसे 22 कैसे आएगा आपका 5 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 2, तो आ जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 प्लस 2 ये कितना हो गया आपका 22 हो गया। तो आपका 22 इक्वल टू 22 आ गया ना, आप देख रहे हो, तो आप देख सकते हो। तो आपने यही चीज तो लगाया है, यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बस इसी चीज को कैसे लिखेंगे हम, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर हमेशा हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। और हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। कहने का मतलब, इस चीज का मतलब क्या हुआ कि हम कैसे लिखेंगे इसे, इस चीज से समझना कि जैसे हमें सिर्फ b पता है, हमें क्या पता है, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें ओनली b पता है, b हमारा क्या है 5, हमें बाकी का नहीं पता। तो इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस हमें b पता है, b हमारा क्या है, हमारा 5 है, तो 5q प्लस आर, ये हमारा जैसे एग्जाम्पल हुआ 5q प्लस आर। तो इसके अनुसार हमारे जो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा b क्या है, हमारा 5, b हमारा क्या है 5 है, तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो आप देख लो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो ये रिमाइंडर क्या आ सकता है, 0, 1 आ सकता है, और किससे छोटा आ सकता है, b से छोटा आ सकता है। तो b हमारा क्या है 5, तो 5 से छोटे होंगे और 0 के इक्वल या 0 से बड़े होंगे रिमाइंडर। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। तो यही तो हमारी रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। इस चीज को मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बड़ा काम आने वाला है, ठीक है ना ये। ओके, तो आपने ये आपको रिमाइंडर निकालने में जाएगा कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज इसके अंदर आ सकती है, और यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअल में है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये डिवीजन करने का एक मेथड है कि डिवीजन कर करके हम अपना एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। यूक्लिड जी ने यही एक मेथड दिया, ठीक है ना, ये एक मेथड दिया जिससे हम डिवाइड कर करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपना क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ फाइंड करने का निकाल सकते हैं, एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। जैसे मेरे को 5 और 39 का क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है, तो 5 39 का क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे कि 5 और 39 में से बड़ा कौन सा है, 39, तो 39 हमेशा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमेशा हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। कहने का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये डिविडेंड ए होता है और डिवाइजर बी होता है, आप जानते हो, ठीक है ना। इससे बी क्यू प्लस आर से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है इससे, ठीक है। तो अब देख लो, इसको डिवाइड करके देखते हैं कैसे डिवाइड करना है, बड़ा आसान है, आप देख लो 39 है, 39 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, तो 5 7 जा 35 हो गया, ओके। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। और एक बात याद रखना, इसको हमें जब तक डिवाइड करना है, जब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए, हमें इसको क्या करना है, जब तक डिवाइड करते जाना है, ठीक है ना। तो इसको देख लो, अब यहां पर देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 तो आया नहीं, रिमाइंडर 4 आ गया। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है हमारी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमने किया 39 हमारा कैसे आया, 39 आया हमारा 5 इंटू 7 प्लस 4, तो 5 की 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 4 जोड़ दूंगा तो हमारा 39 आ जाएगा,
अब इस केस में हमने देखा कि r हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, r हमारा 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम इसको और आगे करेंगे। तो अब और आगे कैसे करेंगे वो देखो। जो हमारा डिवाइजर होता है ना वो हमेशा क्या हो जाता है, यहाँ पर डिविडेंड की जगह ले लेता है। तो हमारा जो 5 है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 5 है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ऐसे बढ़ाते चला जाएंगे जब तक 0 ना आए, इसको इस तरीके से डिवाइड करते जाएंगे। तो 4 बन जा 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो आप देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, तो 5 हमारा कैसा है, 4 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पर r नॉट इक्वल टू 0। चलो सही है। अब दोबारा से जो ये 4 है उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 1 4 जा 4 हो गया ना, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, 0 आ गया। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा यहाँ पर 0 आ गया। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, 4 कैसे लाए, 4 लाए हम ऐसे, 1 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 हमारा आ गया। तो हमारा एचसीएफ भी आ गया। एचसीएफ कौन सा होगा, जो लास्ट वाला डिवाइजर इसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 ले आता है, वही चीज क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। वही चीज क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। और यही चीज हमें सीखना था, और यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। तो आगे से हमें एलसीएम पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है, उस चीज के बारे में हम आगे भी सीख लेंगे। यही चीज चैप्टर में ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, ठीक है ना। तो यही चीज है इसके अंदर, ओके। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, तो प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।